सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग विस्तार का विरोध, मारपीट और फायरिंग के आरोप। धनबाद के घनोडी चिनकोठी बस्ती से सटे इलाके में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। बस्ती के समीप ओबी यानी ओवरबर्डन डंपिंग का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान कंपनी समर्थकों और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई तथा फायरिंग के आरोप भी लगे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों के बावजूद बस्ती के पास ओबी डंपिंग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कंपनी समर्थकों ने मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। सूचना मिलने पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह और घनोडी ओपी पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतें गंभीर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई और समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो बड़ी घटना हो सकती थी। मेयर ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक होने तक विवादित स्थल पर ओबी डंपिंग और किसी भी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान कर कोई काम नहीं होगा और क्षेत्र में किसी की गुंडई नहीं चलने दी जाएगी। वहीं ग्रामीण सुनील कुमार मंडल ने आरोप लगाया कि करीब 30 लोग वहां पहुंचे और विरोध करने वालों के साथ मारपीट की। उन्होंने फायरिंग होने का भी दावा किया। मारपीट में उनका हाथ टूट गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पे सिंह नेचुरल कंपनी जो है झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर का चलता है। उनके द्वारा चिनकोठी के माइनिंग के बगल में यहाँ पे ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस नेता के जो एक रत्नेश यादव जो कुछ दिन पहले पीडीएस चोरी में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था घनवाडी के थाने में, उनके द्वारा चूँकि कोयला चोरी का भी है यहाँ पे मारपीट की गई थी और कुछ दिन पहले उन पे कोयला चोरी का भी सीआईएसएफ पे आरोप लगा था। उनके द्वारा वो नेतागिरी छोड़ के यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को पीटा गया। और जानकारी जो मिली है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिली है कि अगर थाना प्रभारी अगर मौके पर नहीं पहुँचते तो जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें से एक आध दो लोगों की हत्या हो जाती। तो ये गलत है। अभी हमने यहाँ के एजेंट को भी कह दिया, थाना प्रभारी महोदय को भी करा है कि इस क्षेत्र में ओबी डंपिंग नहीं होगा और जब तक इस मामले में सीएमडी लेवल पर, डीटी लेवल पर बातचीत नहीं होगी, आगे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जनता वोट देकर जिताई है गुंडागर्दी करने के लिए, ये नहीं कि 5 साल राजनीति करके दुनिया भर का पैसा कमा के और जनता को भूल जाना है। हमारा धर्म है, चाहे हम जनता के बीच में चुनाव जीते या ना जीते, हमारा धर्म है, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये हमारी प्राथमिकता होती है और यहाँ गुंडई हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 6 साल पहले जो झरिया में आतंक का माहौल था, वो आतंक का माहौल यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये चाहे इसके लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। हम प्रशासन से भी इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। प्रशासन भी इस मामले को समझे कि सबसे पहले मानवता होता है कि अगल बगल में जो कॉलोनीज हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ जोरिया है उसको सुरक्षित रखना है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना है और मैनेजमेंट इस पर तय करे कि कहाँ किसको कैसे ओबी डंप करना। कहीं भी कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे और हमारा भी विरोध होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो। है जी, चिनकोठी बस्ती है। यहाँ पे डंपिंग अनलीगल तरीक़ा से हो रही है, उसका हम रोक करने के लिए आए और हम सर्च करने के लिए आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखे अनलीगल तरीक़े से डंपिंग हो रही है। यहाँ बस्ती वाला पे देख लीजिए, यहाँ बस्ती कितना दूर के लीड पे है। यहाँ से एक भी बोल्डर भूलेगा तो बस्ती का कोई भी व्यक्ति को क्षति हो सकता है। उसका हम विरोध किए। इस कंपनी का 30 से 35 आदमी आया और वहाँ से पूरा फायरिंग करते हुए आया। उसके बाद और हमको मारना चालू कर दिया। ये सिंह नेचुरल कंपनी है और सुबाबू का कंपनी है और उसका गुर्दा यहाँ पे आए और हमको मारना चालू कर दिया बिना हमसे पूछे हुए। हम बोले यहाँ आप डंपिंग कर रहे हैं, यहाँ का व्यक्ति पूरा डर से त्राहिमाम है और अब यहाँ से एक भी बोल्डर नीचे चल जाएगा तो किसी का जान जा सकता है। उसी के लिए हम बोले और उसका गुर्दा आए यहाँ पे
हमको मारना चालू कर दी, मेरा मार के हाथ तोड़ दिए। तो अभी यहाँ क्या हमारे तो क्या हाथ तोड़ दिए। पुलिस आई कि नहीं इस मामले हाँ में? पुलिस आए हैं, इनको इन्फॉर्म हम किए, मेरा पंकज साहब तुरंत आए। अपना मेयर साहब को सूचना दिए हैं, अपना विधायिका मैडम को सूचना दिए हैं, और हम जनता कार्मिक संघ एरिया 9 का अध्यक्ष हुए।